आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। ठीक है। तो हमारे अंदर जो ऊर्जा है ये काम की, ये एक तरह से तेल की तरह है ये, और ये जब ऊपर चढ़ेगी तो प्रकाश पैदा करेगी। ज्ञान में ये सहायक है और ज्ञान का ये नाशक है। काम ज्ञान में सहायक है और काम ज्ञान का नाशक है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो, और ये बहुत खाने वाला है, इसका पेट भरता नहीं, और महापापमा महापापी है ये। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये काम जो है ये महापापी है, महापापी है। ये मनुष्य की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। अनेक बार आपने सुना है कि जब शंकर ने काम को जलाया तो गृहस्थ तो रोने लगे कि हमारी जिंदगी का सुख ही खत्म हो गया, और साधक जो थे वो नाचने लगे कि हमारी जिंदगी का कांटा निकल गया। वृंदावन, क्या समझे आप? एक कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी का सुख चला गया, तो दूसरे कह रहे हैं कि हमारे साधन पथ के जो कंटक थे वो निकल गए। साधन पथ पर सबसे बड़े कंटक ज्ञान जो है ना, ज्ञान तो आपके अंदर भरा ही हुआ है, उसमें बादल नहीं, ये काम ही है। भगवान कहते महाशनो महापापम, ये बहुत खाने वाला। असन कहते हैं भोजन को, इसलिए असन नहीं किया तो बोले अनशन हो गया। अन उपसर्ग लगा दिया नहीं, अनशन, तो अशन माने भोजन। तो महाशनो ये बहुत ज्यादा खाने वाला है। काम का पेट आज तक कोई भर ही नहीं। तुम सोचो ना कि थोड़े दिन विषय भोग लें फिर भजन कर लेंगे, तो तुम बचपन से चाय पी रहे हो, तृप्ति हो गई चाय पीते पीते ना। बचपन से शराब पीने वाले की तृप्ति हो गई शराब पीते पीते, तो भोग भोगते तृप्ति कैसे हो जाएगी? ये भी तृप्ति नहीं होती। इसलिए महाशनो, बहुत ज्यादा खाने वाला। प्रज्वलित आग में आप लाखों करोड़ों मन घी डालते रहो, क्या होगा? सब भस्म कर और बढ़ेगी आग। भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा, और भागवतकार ने कहा, न जातु कामा काम्यानाम उपभोगे न शाम्यति। काम पदार्थों का भोग करने से काम नष्ट नहीं होता, क्या? और बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? जैसे प्रज्वलित अग्नि में घृत डालने से अग्नि बाढ़ बढ़ती है। एक सन्यासी है, एक ब्रह्मचारी है, वो जीवन में अपने आप को संभाल के बैठा हुआ है, नहीं समझ में। एक भोगी है, गृहस्थ है, वो बिना भोग के रह नहीं सकता, और वो लोग जिंदगी भर रह रहे हैं। ये तो एक ऐसी बीमारी है कि जैसे शराब पीने वाले को पीने की बीमारी लग जाए, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पीने की बीमारी लग गई। इसी तरह ये सेक्स की भूख है। सेवन करते रहे, चिंतन करते रहे, ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मरते मरते पीछा नहीं छोड़ेगी। अब आग को बुझाना हो तो क्या उपाय है? हाँ, चलो पानी ना भी डालो, लकड़ी घी डालना बंद कर दो, तो क्या होगा? बुझ जाएगी। भट्ठे की आग बुझाने के लिए बताया ना, बंद कर दो, बुझ जाएगी। तो तुम विषय का चिंतन नहीं करो, विषयों का सेवन नहीं करो, तो शांत हो जाए। जैसे अग्नि लकड़ी न मिलने पर बुझ जाती है, इसी तरह
भोग न मिलने पर काम भी धीरे धीरे खत्म हो। आग की जान क्या है? बोले लकड़ी और घी तेल, उसमें डालते रहो उबलते रहे। अब आग को मारना है, लकड़ी डालो नहीं, बुझ जाएगी। इसी तरह काम की जो जान है वो भोग है। भोग क्या है? बोले जलती हुई आग में घी डाल रहे हो तो वो आग तो और ज्यादा बलेगी, तुम्हारी और प्रचंड हो जाएगी। और वो जो तुम्हारा उद्भूत ज्ञान है, जो तुम्हारा अभी अभी ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वो काम के बादलों में छुप जाएगा। इसीलिए कहा उद्भूतम ज्ञान दुर्मित्रम। एक सुमित्र होते हैं और दूसरे दुर्मित्र होते हैं। क्या? ये दुर्मित्र है, तुम्हारा शत्रु है, शत्रु। कौन? इसलिए गीता में तो भगवान ने शत्रु कहा साफ, जय शत्रु महाबाहो, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम पुराशर। इस दुर्धर्ष काम को तो मार डाल। भगवान कह रहे मार डाल, इसका मतलब है कि मरता होगा। अगर ये मरता ही ना होता तो भगवान कृष्ण के मुख से ऐसा कभी ना निकलता कि अर्जुन तू काम रूपी शत्रु को मार। भगवान ने कहा मन को शांत कर ले। इसका मतलब है कि मन शांत होता है। अब हमारा नहीं हो रहा तो उसका कारण ये है, नहीं समझ? इसलिए जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशा। इस काम रूपी शत्रु को तू मार दे। और विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन्होंने काम पर विजय पाई उनके जीवन में क्रांति जरूर हुई, कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर हुआ है। वो सामान्य जीवों की अपेक्षा कुछ ना कुछ ऊपर उठे। क्या? सुभाष चंद्र बोस को ले लो, महात्मा गांधी को ले लो, रामकृष्ण परमहंस को ले लो। जिन जिन लोगों ने अपने को संयम के सांचे में ढाला, क्या उनको कुछ ना कुछ मिला है। वो खाली नहीं रहे, उनकी झोली खाली नहीं रही। अगर किसी ने यश पाने के लिए संयम किया तो यश मिला, राज्य पाने के लिए संयम किया तो राज्य मिला, भक्ति पाने के लिए संयम किया तो भक्ति मिली, और स्वरूप का बोध पाने के लिए संयम किया तो, क्योंकि वो ऊर्जा जो संचित हुई ना भजन से, संयम से, अब उसको आप जिस उद्देश्य में उपयोग करना चाहो कर लो। आपका जो उद्देश्य होगा उससे वो, जैसे जैसे राक्षस तप करते हैं, पुराणों में कथा आती है कि हजारों वर्षों तक वो खड़े रहे, नहीं खाए नहीं पिए नहीं, तपते रहे, तो शक्ति तो संचित हुई। अब जब तप रहे तो ब्रह्मचर्य तो हुआ ही, संयम हो ही गया। वो जो ऊर्जा संचित हुई, उनके मन में लालसा थी कि मैं दुनिया का बादशाह बनूं या त्रैलोक का स्वामी बनूं, तो वो जो ऊर्जा संचित हुई उसने उनको राज्य दिला दिया और फिर भोग दिला दिया। क्या? जिसने यश चाहा उसको यश दिला दिया, जिसने बुद्धि चाही उसे बुद्धि दिला दी, और जिसने मोक्ष चाहा उसे मोक्ष दिला दिया। ठीक है? एक ही ऊर्जा, जैसे एक ही पावर माइक में आकर के ध्वनि का काम करता है, और हीटर में आकर पानी को गर्म करता है, और फ्रिज में जाके पानी को ठंडा करता है, और पंखे में जाकर के हवा देता है, और बल्ब में जाकर लाइट देता है। पावर तो एक ही है, और जिस जिस यंत्र में उसको जोड़ते जाओगे वही वही काम उसको होते जाएंगे। आपके संयम का बिल पावर संचित हुआ, अब आप उससे क्या करना चाहते हो? आप और ज्यादा भोग भोगना चाहते हो? नहीं, तो फिर और ज्यादा भोग मिल जाएंगे। आप संसार का राज्य मिल जाए, त्रैलोक का राज्य मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, भोगो।
आपको यश चाहिए वो यश दिला देगा, बुद्धि चाहिए बुद्धि दे देगा, भगवान चाहिए भगवान साकार मिल जाएंगे, स्वरूप का बोध चाहिए स्वरूप का बोध करा देगा। इसलिए अगर तुम्हारा ज्ञान अभी अभी उत्पन्न हुआ है, क्या समझे, तो इस काम को तुम शत्रु मानकर खत्म करो। आश्चर्य शब्द क्यों दिया? बोले कोई व्यक्ति शरीर से कृश हो गया है बिल्कुल, और मृत्यु सामने आ गई है कि तुझे अभी फांसी लग रही है, और फिर भी उसके अंदर काम जाग जाए तो आश्चर्य है कि नहीं? बोलो। इसलिए आश्चर्य शब्द है। ज्ञान प्राप्त हो जाए और फिर भी काम के पीछे जीव दौड़ रहा हो तो आश्चर्य। भर्तृहरि ने अपने शतक में लिखा, उनके 3 शतक है ना, श्रृंगार शतक, बैराग शतक, नीति शतक। तो जहां काम की चर्चा उन्होंने की तो वो उन्होंने लिखा कि एक कुत्ते के शरीर में खौरा हो गया। खौरा समझते ना, उसके बाल वाल जो है गिर झड़ जाते हैं, नहीं, शरीर में जगह जगह घाव हो जाते हैं, और वो छटपटाता हुआ मक्खियों मच्छरों से बच करके भाग रहा होता है। कुछ खाने पीने को भी नहीं मिला, और अंत में इतना कमजोर हो गया कि वो अब खड़ा भी नहीं हो सकता, पड़ा। वो लिखते हैं कि कुतिया सामने आ गई तो देख के दुम हिलाना शुरू कर दिया। सारे शरीर में उसके घाव हैं, बाल झड़ चुके हैं, भूख से वो तड़फ रहा है, पड़ा हुआ है, खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन कुतिया आ गई तो तू चिल्लाता। बोले काम की इतनी प्रबलता है, उन्होंने संकेत ये दिया कि काम की इतनी प्रबलता है, प्रबल है। जैसे मृत्यु स्थान पर ले जाए जाते हुए व्यक्ति को काम जागे तो आश्चर्य है, इसी तरह पूर्ण ज्ञान और बोध हो जाने के बाद भी अगर किसी के अंदर काम जागृत हुआ है तो वो आश्चर्यम काममाकांक्षेत। क्या? आश्चर्यम काममाकांक्षेत। आश्चर्य है कि उसके अंदर फिर भी काम हो रहा है। कहते हैं कि जिससे ज्ञान हो जाता है उसके अंदर वासना रहती नहीं, और जिसमें वासना रहती है अभी उसके ज्ञान में कमी। ये उसकी कसौटी है। सोने को परखने की कसौटी क्या है? हाँ, कसौटी जो है वो उसके परखने का यंत्र है। घिसा पता लग जाता। अगर काम है तो अभी ज्ञान नहीं है, और ज्ञान हो गया है तो काम नहीं है। और पूर्ण ज्ञान हो गया और उसमें डूब गए, और प्रारब्ध में कहीं काम लिखा था, ये भी एक सूक्ष्म विचार है। और वो अगर आ भी गया ज्ञानी में, और ज्ञानी ने काम का सेवन कर भी लिया, तो भी वो उसका चिंतन नहीं करता, उसका कर्ता नहीं बनता। क्या समझे आप? उसकी दृष्टि में उसका ज्यादा महत्व तो नहीं रहता। बस ये बात समझ लो। ना वो उसका चिंतन करेगा, ना उसकी आकांक्षा करेगा। हमें मिल जाए ये आकांक्षा नहीं, और मिलके बिछुड़ गया तो चिंतन नहीं होगा, भूल जाएगा। प्रारब्ध में था इसलिए आ गया वो 5 मिनट के लिए और चला गया। जैसे स्वप्न में कोई दृश्य भयानक आया और आंख खुलते चला गया, वो चला गया, तो भूल गए अपन उसको, भाई तो स्वप्न का दृश्य था।
तो ज्ञानी के जीवन में अगर ऐसी कोई घटना नजर आए तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो उसके प्रारब्ध का उतना पीरियड था, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए आया। और अगर सदा के लिए बना है तो बोले ज्ञान है ही नहीं होता, फिर तो उसमें ज्ञान है ही नहीं है, ये मान लेना चाहिए। वृंदावन यहा मूत्र विरक्तश्यो नित्यानित्य विवेकिनः क्या आश्चर्यम मोक्ष कामश्य मोक्षादेव विभीषिका। यहा मूत्र, यह कहते हैं इशलोक और अमूत्र कहते हैं परलोक। क्या जिस व्यक्ति ने, जिस बैरागी ने इशलोक और परलोक के भोगों का त्याग कर दिया है, ठीक है, नित्यानित्य वस्तु का विवेक हो चुका है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। और ऐसा व्यक्ति भी अगर मोक्ष से डरता हो तो बोले आश्चर्यम आश्चर्यम आश्चर्य। प्रातःकाल सुना था नहीं कि सुअर ने भी कह दिया कि हमारा भोजन मिले तो हम चलेंगे। लाखों के पास नारद गए लेकिन कोई जाने को, और ये वैष्णव लोग तो मोक्ष का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। क्या बोले मुक्ति तो पाषाण है, पत्थर है, जाके शून्य हो जाओ। हम लोग तो अपने ठाकुर का चिंतन करते हैं, ठाकुर की बांसुरी सुनेंगे, उनके दिव्य सौंदर्य का दर्शन करेंगे, उनको गले लगाएंगे। लेकिन बुरा मत मानो, जिनकी अतृप्त वासनाएं होती हैं, जिनकी वासना अतृप्त होती है, जिसने जीवन में भोगों को ज्यादा महत्व दिया है, वही व्यक्ति भक्त बनता है या स्वर्ग की कामना करता है। ये ठीक है कि भक्त बनने के बाद, भगवान के मिलने के बाद वो कामना उसकी नष्ट हो जाएगी, लेकिन अगर वो सौंदर्य पर आसक्त हो रहा है, क्या समझे, तो उसके मूल में उसकी वासना है। नहीं समझ में आ रहा? अगर वासना नहीं होगी तो फिर उसके अंदर वात्सल्य भाव जागेगा, मेरा बेटा है कन्हैया, मेरा बेटा है, मेरा भाई है। पर अगर ये भाव जाग रहा है कि वो मेरा पति है, इसका मतलब है कि अभी वासना शेष है। अगर वासना रहित प्यार हो जाए, इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा कि प्रेम में ना हो वासना तो वरदान हो जाए, और भक्त में ना हो कामना तो भगवान हो जाए। क्या प्रेम में ना हो वासना तो वरदान हो जाए, तुम्हारा प्रेम वरदान हो जाए, और भक्त में ना हो कामना तो भगवान हो जाए। क्या समझे? जिसको आत्मानंद इतना बड़ा आनंद है कि उसके सामने न मृत्युलोक के सुख किसी कीमत के हैं और न स्वर्ग लोक के, और दूसरों से सुख लेने में फिर भी अपने को उनसे अलग तो करना पड़ता है ना भाई। पत्नी बहुत प्यारी है, पति बहुत प्यारा है, अभी अभी शादी हुई है, परम सुंदरी या सुंदर है, लेकिन दिन, 2 दिन, 4 दिन के बाद ये तो कहना पड़ेगा अब थोड़ा सो लेने दो, जागते रहो। क्या समझा? नहीं हो सकता। इससे सिद्ध है कि भोगों से ज्यादा आनंद निद्रा में, अन्यथा भोग पाकर के निद्रा में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। शंकराचार्य भगवान ने यही बात कही और बड़ी अच्छी लगी कि जो नास्तिक कहते हैं कि धन कमाओ और भोग भोगो, यही जीवन का लक्ष्य है, जीवन का सबसे बड़ा सुख भोग है, तो जब उनको विपुल भोग मिलते हैं तो फिर वो भोग छोड़ के निद्रा में क्यों जाते हैं?
इसका मतलब है कि भोग से भी ज्यादा आनंद निद्रा में, और अगर निद्रा में ही सबसे ज्यादा आनंद होता तो फिर वो जागते क्यों हैं? तो निद्रा ही में पड़े हैं निद्रा वाले। बोले वो इसलिए जागते हैं कि जो आनंद निद्रा में मिला, जागृत में उसका चिंतन करेंगे तो लाखों गुना ज्यादा आनंद मिलेगा, इसीलिए वो नींद से जागते हैं। पर अज्ञान होने के कारण फिर विषयों में फंस जाते हैं, और जब वहां थकान हुई, नर्वसता आई, तो फिर नींद में आ जाते हैं। नींद से उठ के फिर वो कहीं नींद से उठ के भगवान की ओर चले जाते, उनका कल्याण हो जाता। वृंदावन। यद्यपि अतृप्त वासना की पूर्ति के उद्देश्य से भी भगवान का किया गया चिंतन आपका कल्याण ही करेगा। अपने गुरुदेव एक बहुत सुंदर बात कहते थे। वो कहते थे कि एक महिला किसी के घर पहुंची दीपक जलाने के लिए। पहले बड़े घरों से लोग दीपक जला के लाते थे, शकुन मानते थे, अच्छा मानते थे। और प्राचीन काल में इतने साधन भी नहीं थे, घर की आग बुझ गई तो पड़ोसी के यहां से जला के ले आया, ऐसा होता था नहीं। 50 साल पहले तक भी ऐसा होता रहा। तो कोई महिला गई कि दीपक जला लूंगा अपना, तो उसको कहीं कोने में जलता हुआ दीपक नजर आया। नहीं, उसने सोचा दीपक से अपना दीपक जला लो। जब वो दीपक जलाने के लिए वहां पहुंची तो वो दीपक नहीं था, वो मणि थी, मणि का प्रकाश था। अब देखो, उसका प्रवेश, उसका अभिगमन किस भाव से है? दीपक है, वो दीपक है, उससे अपना दीपक जलाएंगे। लेकिन जब वहां पहुंचे तो वो दीपक नहीं, वो तो मणि। इसी तरह भोगों की इच्छा के लिए भी अगर हम भगवान से नाता जोड़ लेते हैं तो वहां जाके भोग तो रहेंगे नहीं, पर भगवान मिल जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए उस दृष्टि से भी भगवान की ओर जाना कोई नुकसानदेह नहीं है। वृंदावन। ध्यान देना कि जब आप विरक्त हो जाओगे, नित्यानित्य वस्तु का विवेक हो जाएगा, तो फिर आप जीने की इच्छा नहीं रखोगे, मरने की भी नहीं रखोगे और जीने की भी नहीं रखोगे। फिर मोक्ष से आप डरोगे नहीं। जो लोग कहते हैं कि मोक्ष तो पत्थर है, शून्य हो जाना, नहीं। जिस परमात्मा की आत्मा की शक्ति से तुम्हारी बुद्धि में भान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, जिस परमात्मा की सत्ता से, आत्मा की सत्ता से इंद्रियों में विषय का आनंद मिल रहा है, वो स्वयं आनंद रूप है। इसलिए वहां तो अनंत और अखंड आनंद मिले। वो पत्थर जैसी मुक्ति नहीं है। ये तो ये लोग कहते रहते हैं, कहते रहे, सुनते रहो आप लोग। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि संसार के बंधनों से मुक्त होना आखिर कौन नहीं चाहता? आप चाहते हो कि हम घर के बंधनों में बंधे रहें? बोलो, क्या चाहते हो? बंधनों से हमारी, तो तुम घर के बंधनों से मुक्ति चाहते हो और शरीर के बंधन में बंधे रहना चाहते हो। शरीर मिलता रहे और हम भोग भोगते रहे? नहीं, हमें शरीर के बंधनों से भी मुक्ति चाहिए, जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति चाहिए, वासनाओं के बंधन से हमको मुक्ति चाहिए। हमको अनंत अखंड आनंद की जरूरत है। वो व्यक्ति ज्ञान मार्ग का पथिक बनता है, वो इस तरफ आता है। यहा मूत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिना आश्चर्यम मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। भजन तो कर रहा है मोक्ष के लिए और फिर मोक्ष से डर भी रहा है, मोक्ष से डर भी रहा है। एक ने कहा कि हम माँ दुर्गा का भजन तो करते हैं महाराज, लेकिन हमको डर लगता रहता है। क्या डर लगता है? बोले शेर आ गया, शेर पर बैठ के भगवती आ गई तो शेर हमें खाना जाए। ले बताओ, यहां तो तुम माँ दुर्गा की उपासना कर रही हो और दूसरी हो
डर रहे हो? तुम संसार के बंधनों से छूटने के लिए तो भजन कर रहे हो और मोक्ष से तुम्हारी विरक्ति हो रही, कहते हो मुक्ति नहीं चाहते। बोले ये तो ना समझी वाली बात है। समग्र बंधनों से जब तुम हट जाओगे तो तुम्हें अनंत अखंड आनंद की प्राप्ति होगी। क्या समझ में आया कि नहीं? इसलिए मोक्ष से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष तो परमात्मा का निज स्वरूप है। 9वें सूत्र में कह रहे हैं धीरस्तु भोज्यमानोपि पीड्यमानोपि सर्वदा आत्मानं केवलम पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। जो धीर पुरुष होते हैं, जो महाराज जनक के सामने अष्टावक्र ने प्रश्न रखे थे ना, महाराज जनक ने तो अपने आप को धन्यवाद दिया नहीं। अब अष्टावक्र जी कहते हैं धीरस्तु भोज्यमानोपि। धीर पुरुष जो होता है वो भोगता हुआ और पीड़ित होता हुआ केवल आत्मा को देखता है, ना तुष्यति न कुप्यति। जिसकी दृष्टि आत्मा में स्थिर हो गई उसको खाता हुआ भी और अपमान सहता हुआ भी अपने आप को अपने स्वरूप में रहता है। किसी ने उसको ताड़ना दी तो क्रोध नहीं, और किसी पदार्थ का उसने उपभोग कर लिया उसका चिंतन नहीं, हर्ष नहीं। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। आप किसी वस्तु को पाकर खुश हो रहे हो, इसका मतलब है कि आप दुखी होने की तैयारी कर रहे हो। आप खुश क्यों हो रहे हो? बोले जो आप चाहते थे वो, और जिस दिन वो नहीं मिलेगा दुखी होना पड़ेगा आपको। इसलिए यहां नीचे कह दिया 9वें सूत्र में न तुष्यति न कुप्यति। न तुष्यति न कुप्यति। ना तो वो प्रिय पदार्थ को पाकर के संतुष्ट होता, खुश होता, और ना अप्रिय को पाकर क्रोध करता। अगर आप जरा जरा सी बात में क्रोधित होते हैं और जरा जरा में आप खुश होते हैं, नहीं, तो अभी आप नीचे स्तर पर, अभी आप एक बार किसी को उम्मीद से ज्यादा रुपए मिल गए, क्या समझे? मान लिया जाए उसको उम्मीद थी कि हमको 10,000 मिलेगा और लाख मिल गया, तो उसको इतनी ज्यादा खुशी हुई कि नींद गायब हो गई। क्या समझे? इतनी ज्यादा खुशी हुई तो सो नहीं सका। और दूसरे दिन जब बंटवारे का प्रश्न आया, साथियों ने बांटा, कुछ ज्यादा ले लिया, तो इतना ज्यादा दुख हुआ कि रात में नींद गायब हो गई। ज्यादा मिला तो नींद चली गई, और बोलो और कम हो गया तो नींद गई। अगर आप थोड़ी थोड़ी वस्तुओं में दुखी होंगे, थोड़े थोड़े में खुश होंगे, तो आपका संतुलन कभी नहीं रहेगा। तराजू के पल्ले बराबर नहीं रह सकते, कभी ये नीचा हो जाएगा कभी वो नीचा हो, तो कांटा तो फिर सेंटर में नहीं रहेगा ना। और समतौल कब है? जब कांटा सेंटर में हो। आपकी जिंदगी की क्षमता क्या है? बोले जब आपका मन ईश्वर से जोड़ा हो, कांटा सेंटर में, बुद्धि लगाओ ना भाई। तराजू में बीच में कांटा होता है, और आप कभी शराफ के यहां जाओ, सुनार के यहां, तो वो कांच के अंदर तराजू रखता है। कांच की पेटी के अंदर तराजू रखता है, क्योंकि उसको कीमती चीज तौलना है।
वो सोचता है कहीं ऊपर की हवा का दबाव पड़ गया नहीं, और ये पल्ला कहीं वजनदार हुआ तो ज्यादा वस्तु चली जाएगी। और जब वो सामान रखता है तो पल्ले को नहीं देखता है, वो कांटे को देखता है। कांटा सेंटर में है, तौल बराबर। मान लिया जाए कि एक पल्ले की रस्सी लंबी है और दूसरे पल्ले की रस्सी छोटी है, और वो पल्ला देख करके तौलेगा तो कम ज्यादा हो जाएगा उसका। क्यों? जब पल्ले को बराबर रखना चाहोगे नहीं तो तौल कम ज्यादा हो जाएगी, और कांटे को देखते रहोगे तौल बराबर रहेगी। तो तुम अपनी आत्मा को देखते रहो। नहीं समझ में आ रही बात? तुम अपनी आत्मा को देखते रहो। हम उदाहरण दिया करते हैं कि जैसे बैट्समैन, क्या बैट्समैन जब रन लेने के लिए दौड़ता है क्या, तो गेंदबाज को देखता भी रहता है। वो केवल दौड़ता ही नहीं है, साथ साथ बॉल को भी देखता है कि कहां तक गई, किसने उठाया, और कहीं वो विकेट पर मार न दे। उसका ध्यान यही है कि विकेट बॉल विकेट पर आने से पहले मैं पहुंच जाऊं। यही क्रम है ना भाई? गलत हो तो बताते जाना, में ज्यादा ज्ञान तो नहीं है। क्या समझे? तो जैसे वो बैट्समैन अपना ध्यान बॉल और विकेट पर रखता है, नहीं, उसने देखा बॉल दूर गई, निश्चिंत, और कहीं चल पड़ी है, एकदम विकेट के पास जाए। क्यों? विकेट के पास बल्ला बाउंड्री में छू गया तो मैं बच गया, और बल्ला पीछे रह गया, आउट। तो हमारी बुद्धि का जो बल्ला है, अगर वो ईश्वर से जुड़ा रहा तो हम बच गए, और कहीं यहां वहां हो गया, आउट हो जाओ। ठीक है? इसीलिए बहुत बढ़िया बात कही। देखो 9वां सूत्र, आत्मानम केवलम पश्यन, आत्मानम केवलम पश्यन। अगर तुम ज्ञानी हो, ज्ञान के पिपासु हो, तुमको आत्मा के स्वरूप का बोध चाहिए, या आत्मानंद में तुम मुक्त रहना, मस्त रहना चाहते हो, तो आत्मानम केवलम पश्यन, केवल आत्मा को देखते रहो कि मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई, अभी आप लोग भजन के माध्यम से सुन रहे थे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। ठीक है? तो मैं सतचित आनंद हूं, ये बात अगर मेरे अंदर दृढ़ हो जाए तो फिर शरीर की घटनाओं से ना तो हम क्रोधित होंगे ना हर्षित होंगे। क्या भाई? ये जितनी लड़ाई और झगड़े, वैमनस्य और कलह, राग और द्वेष हैं, ये सब शरीर को लेकर के। आपने शरीर को आत्मा मान लिया। एक शिष्य गुरु के पास गया दीक्षा लेने के लिए, और गुरुजी ने एक जमादार को, झाड़ू लगाने वाले को कह दिया कि जब वो आ रहा हो मेरे पास तो झाड़ू थोड़ा सा छुपा देना। और वो बेचारा नहा करके, गंगा नहा के और सोला पहन के जा रहा, उसने जानबूझ, अरे दुष्ट नालायक, क्या क्या गालियां दी उसको। क्या जाना, मैं दीक्षा लेने जा रहा था, आज तो उतनी छूट नहीं रही, पहले तो बहुत ज्यादा होती थी ना। फिर दोबारा नहा धो के कपड़े पहन के आया। गुरुजी ने कहा बेटा मुहूर्त टल गया। बोले उस नालायक ने मेरे को छू दिया और मुझको स्नान करने जाना पड़ा टाइम। बोले अब 1 साल बाद। जब दोबारा वो आया साल बाद, तो बोले अब तुम शरीर छुआ देना, पहले तो झाड़ू छुआया था ना, और शरीर ही छुआ दिया शरीर।
पहले बहुत ज्यादा था ना ये विषाद, तो बिगड़ा तो, लेकिन कम बिगड़ा पहले की अपेक्षा। जमादार ने बताया कि कम था, ठीक, नहा के आ गया, बोला नहीं। गुरुजी ने कहा बेटा मुंह टल गया। 1 साल बाद जब तीसरी बार वो आया तो उन्होंने कहा कि जो कचरा टोकरी में भरा ना उसके सिर से उड़े ले। और तीसरी बार जो वो आ रहा था उसने इस ढंग से कचरा फेंका कि मानो मैं कचरा ही घर में फेंक रहा हूं, दोष भी न लगे, और कचरा उसके सिर पर ही गिरा सारा का सारा। उसने जमादार के हाथ जोड़ लिए, प्रणाम किया। उसने कहा तुमने मुझको ये शिक्षा दी है, दीक्षा लेने के बाद इस शरीर को कचरा घर समझ के इससे अलग होकर के रहना तो तुम्हारा जीवन महान बन जाएगा, ये तुमने मुझको शिक्षा दी। और जब नहा के आया तो गुरु ने कहा बेटा अब तुम दीक्षा के अधिकारी बन गए। क्या? अब तुम दीक्षा के अधिकारी बन गए। अगर शरीर का ज्यादा ध्यान रखोगे तो मन शरीर में बैठा रहेगा। नहीं समझ में आ रही बात? इसलिए तुम शरीर को कचरा घर समझ के इससे थोड़ा हटकर इसके साथ जो घटनाएं घट रही हैं, घटनाएं भी अनित्य हैं, नाशवान हैं, और शरीर भी नाशवान है, और हम नित्य तत्व में सच्चिदानंद हैं। तो ये घटनाएं घटती रहेंगी शरीर के साथ, इससे हमें क्या लेना देना। इसलिए अगला श्लोक आप देखोगे, बहुत अच्छा। वृंदावन, देखो जरा 10वां श्लोक बुद्धि से अच्छी तरह पकड़ लो। व्याख्या पहले हो चुकी है और दोबारा कर देते हैं। चेष्टमानम शरीरम स्वं पश्यन्ति अन्य शरीरवत् संस्तपे चापि निंदायाम कथम क्षुब्धेन महाशयः। क्या? चेष्टमानम शरीरम स्वं, स्वम माने अपने शरीर के द्वारा चेष्टाएं हो रही हैं, लेकिन चेष्टाओं को मेरी चेष्टा है ऐसा नहीं मानना। क्या मानना? अन्य शरीरवत्, जैसे ये चेष्टा किसी दूसरे शरीर से हो रही। बहुत ऊंची बात। क्रिया इस शरीर से हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो दूसरे शरीर से हो रही है, और दूसरे शरीर से हो रही है क्रिया, तो उससे हमारा लेना देना क्या है कुछ? तो यहां पर कहा जा रहा है कि इसी तरह तुम अपने शरीर को भी पर शरीर की तरह देखो, और इससे थोड़ा पीछे हटकर अपने नित्य चैतन्य रूप में बैठकर इसको देखो। जो क्रियाएं हो रही हैं वो शरीर की हैं। दुर्घटना हो रही है नहीं, या प्राप्ति हो रही है, मान या अपमान हो रहा, वो तेरा नहीं हो रहा, वो शरीर का हो रहा। और शरीर तेरे से क्या अलग है? कैसे अलग है? जैसे सामने वाले का शरीर हमसे पृथक है। नहीं समझ में आ रही है? आ रही है? देखेंगे जब व्यवहार में आएगी तब क्या समझ। कभी ऐसी स्थिति आ जाए, भगवान कृपा करे। हमने तो बताया ना कि आज तो जरा सी बात में हो मचल जाता। एक ने एक की मिठाई खा ली, बिगड़ पड़ा, बोले मुझको तो वही मिठाई चाहिए। तो हमने कहा सुबह ले लेना आकर के, मिल जाएगी वही मिठाई तेरे। नहीं मिलेगी। अब रात को मिठाई खा गया, अब तुम कहो हमको वही मिठाई चाहिए, तो वो तो सुबह मिल पाएगी भैया। संडास में आ जाना, मिल जाएगी तेरे को आराम से। वृंदावन,
जो चीज पेट में चली गई अब वही हमको चाहिए, ये समझदारी है कि ना समझिए? कैसे मिलेगी? शरीर को जरा किसी ने छू दिया, भड़क उठे। शरीर को जरा किसी ने कुछ कह दिया, भड़क उठे। इसका मतलब कि तुम अभी शरीर में ही बैठे हो। नहीं समझ में आ रहा? शरीर से अपने को थोड़ा पीछे हटा। कोई कह जाए अरे शरीर तो निंदित है ही है, किसी ने कुछ कहा, अपने आत्मा में शब्द का प्रवेश ही नहीं। आत्मा तो निर्विकार है। आत्मा और शरीर विकारवान, तो विकार शरीर में होगा, आत्मा में नहीं होगा। और हम आत्मा हैं। देखो दुनिया में लाखों तरह के पक्षी हैं, पर दूध पानी को अलग करने की क्षमता केवल हंस में है, दूसरा पक्षी कर ही नहीं सकता। इसी तरह करोड़ों व्यक्ति संसार में हैं, अरबों व्यक्ति इस समय संसार में हैं, लेकिन जड़ और चेतन को अलग करना किसी मनुष्यवी, किसी बुद्धिमान समझदार का ही काम होता है। हर व्यक्ति जड़ चेतन को अलग नहीं कर। जैसे मूंज होती है, मूंज, उसके ऊपर का कवर हटा के उसकी शीख बाहर निकाल लेते हैं। जैसे धान है, क्या आप धान खाओगे कि चावल खाओगे? जीरी खाना है कि चावल खाना है? उपयोगी आपके लिए क्या है? चावल। और आपके घर जीरी आ गई तो आप क्या करोगे? कूट करके छिलका अलग कर दोगे और चावल खा जाओगे। तो जैसे जीरी में छिलका और चावल दोनों हैं, अब अनुपयोगी छिलके को अलग करो, उपयोगी चावल को ग्रहण करो। इसी तरह से ये धान का छिलका है और आत्मा चावल के समान है। इन दोनों को अलग कर दो। मैं देह नहीं, मैं इंद्री नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं मन और बुद्धि नहीं, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं। लेकिन इतना कहने सुनने से बोध नहीं होता क्या? गुरुदेव एक बात सुनाया करते थे बड़ी अच्छी। तोता पकड़ने वाले तोते को कैसे पकड़ते हैं? दो लकड़ी सीधी गड़ाते हैं, उसमें एक आड़ी फंसाते हैं और आड़ी वाली में एक पाइप डाल देते हैं और नीचे दाना डाल दिए। तोते का स्वभाव होता है ऊपर बैठ के नीचे खाना, उसका स्वभाव। और वो जैसे ही ऊपर बैठ के नीचे की ओर हुआ तो वो पाइप घूम गया, लटक गया। वो अब पंख फड़फड़ा रहा, वो छोड़ता नहीं पाइप, पंख फड़, तब तक आके पकड़ लेता है वही। एक तोते ने सोचा देखो मेरे सारे नाते रिश्तेदार गलत फहमी में पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि पाइप ने तोते को नहीं पकड़ा है, तोते ने ही पाइप को पकड़ रखा है। क्या? तो उसने सोचा सबको शिक्षा दे दें, अपनी जाति वालों को शिक्षा दे दें कि अरे भाई पाइप को हमने पकड़ा है, पाइप ने हमको नहीं पकड़ा, इसलिए तुम पाइप से अलग हो। हमको पाइप ने पकड़ा, हमने पाइप को पकड़ा है, हमको पाइप ने नहीं पकड़ा। इसने सारे तोतों को सिखा दिया। और जब वो पाइप आया और चावल दिखे तो महाराज वो लटक गए और लटके कह रहे हैं हमने पाइप को पकड़ा है, पाइप ने हमको नहीं पकड़ा, हमने पाइप को छोड़ता नहीं है। और बहेलिया आके पकड़ लेता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको?
खाली जवानी जमा खर्च ये बोलते रहने से कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूं, और शरीर को जरा सा कुछ हुआ और एकदम काले नाग की तरह फनफना उठे, तो तुम्हारे कह देने से तुम्हारा कल्याण थोड़ा होगा। तोता ये कहता रहा कि पाइप मैंने पकड़ा है, पाइप ने मुझको नहीं पकड़ा, छोड़ता नहीं, और फिर बहेलिया के चक्कर में आता। तो खाली तुम ये श्लोक रट लो और कहने लगो मैं शरीर नहीं और शरीर मेरा नहीं, और जरा शरीर में कुछ हुआ और फिर एकदम आपे से बाहर हो गए, बोले इसका क्या मतलब? तो जो लिखा है तो गुरु से सुना है, उस पर मनन करो और जीवन में अमल करो। श्रवण करो, मनन करो और अमल करो। केवल श्रवण से लाभ नहीं होगा, आत्मा को शरीर से अलग देखो, जैसे दूसरे का शरीर। हमने कहीं प्रवचन में कहा है कि उज्जैन में एक ब्राह्मण था, बड़ा कृपण था, वो भिक्षु, गीता है भागवत में। उसने बेईमानी से धन कमाया नहीं, दान कभी किया नहीं, भजन पूजन किया नहीं, गरीबों की सहायता की नहीं, तो देवता कुपित हो गए। तुम धन कमाओगे और उसका कुछ हिस्सा दान नहीं करोगे तो देवता कुपित होंगे, यज्ञ नहीं करोगे कुपित हो, और इनडायरेक्ट वो किसी ना किसी रास्ते से पैसा खत्म करते, उसका सारा पैसा नष्ट हो गया, उसे बैराग हो गया। कोई पूरे पूर्ण था या कोई संत मिले उससे उसको, और जब बैराग हुआ, इतना प्रयास में धन पाने के लिए करता तो मुझे क्या ना मिल गया होता आज तक। धन पाने के लिए प्रयास किया, अगर ईश्वर पाने के लिए करता तो मेरा कल्याण हो गया। महाराज जैसे विवेक जागा, उसने बैराग ले लिया। किसने? उस ब्राह्मण ने। अब बैराग लिया, अब कमंडल और कंठा और दंड। जब पुराने लोगों ने देखा, बोले अरे देखो रे भैया, बगला भगत आ रहा है। ये क्या है? एक कृपण कंजूस, दुनिया को लूटने वाला, पहले व्यापार से लूटता रहा और अब ये बाबा बन के हमें लूटने आया हुआ। ये धूर्त है, ये मूर्ख है, ये लोभी है, ये लालची है। कोई उठा करके धूल उसके ऊपर डाल देते हैं, कोई कीचड़ उठा के डालते हैं, कोई गोबर डाल देते हैं, कोई उसके ऊपर अपान वायु कर देते हैं, कोई मल और मूत्र का भी त्याग कर देते हैं। लेकिन वो इतना धैर्यशाली ब्राह्मण, वो सोचता है ये लोग मुझको दुख नहीं दे रहे, केवल मेरा मन ही मुझको दुख दे रहा है। प्रिय और अप्रिय का विचार, अरे भाई अपना बेटा पोता अपने गोद में पेशाब कर दे तो उस बेटे पोते को थप्पड़ मारोगे? बेटा पोता अपनी गोद में अगर मलमूत्र का त्याग कर दे, बोलो क्या करोगे? मारोगे उसको? एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, बड़े बड़े बैरिस्टर वकील डरते हैं बात करने, लेकिन जब वो घर आता है, बेटा उसकी गोद में आ गया, सरदार जी थे वो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चीफ, और बेटे ने उनकी दाढ़ी पकड़ के खींचनी शुरू कर दी, मूंछ पकड़ के खींच। छोटा बच्चा, तो मारेंगे थप्पड़ उसको? सजा जुर्माना कुछ होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, और यही काम अगर वहां कोई कर देता तो देख लेते हैं। ये मेरा है, इसलिए सारे अपराध क्षमा है। दो ही सिद्धांत हैं, ये सब मेरे हैं अथवा ये शरीर भी मेरा नहीं। शरीर के साथ जो व्यवहार हो रहा है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। जैसे मेरी दृष्टि में दूसरे शरीर चलते फिरते खाते पीते हैं, इसी तरह से ये शरीर भी चलता फिरता खाता पीता है। इस शरीर में और इन शरीरों में कोई अंतर
नहीं, और बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका शरीर 5 महाभूत से बना है और हमारा शरीर 6 महाभूतों से बना है, 10 महाभूतों से बना है। बोलो, आपका 5 से और हमारा 5 से, इनका 5 से, इनका 5 से, और वो 5 जो है 5 ही है। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे अंदर 5 महाभूत दूसरे हो और इनके अंदर 5 महाभूत दूसरे हो। रॉ मटेरियल सबका, बोलो, नहीं है। रॉ मटेरियल सबका एक है, केवल फेस में थोड़ा सा भगवान ने कारीगरी कर दी है पहचान के लिए, क्योंकि अगर वो एक ही से फेस बना देता तो मेरी कौन है और मेरा कौन है ये ढूंढने में समस्या खड़ी हो जाती, होती कि नहीं। इसलिए प्रभु ने फेस में थोड़ा सा अंतर कर दिया, वेट में भी थोड़ा सा अंतर कर दिया, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गोलाई में भी थोड़ा सा, ताकि जीवों को पहचानने में कोई तकलीफ ना हो। बाकी तो सारे 5 महाभूत हैं। स्त्री में वही 5 महाभूत है, पुरुष में भी वही 5 महाभूत, आप में वही है और हम में वही है। तो जैसे हम आपके शरीर को अपने से अलग देख रहे हैं, इसी तरह इस शरीर को भी अपने से देखो, जीते जी देखो। भाई कल सुनाया था कि जब मृत्यु होती है तो इस शरीर से आत्मा निकल गई, लोग कहते हैं वो स्वर्गवासी हो गया। शरीर तो सामने पड़ा है और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई? तो स्वर्गवासी कौन हो गए? आत्मा। शरीर तो यहीं पड़ा है। क्या शरीर तो जीव स्वर्गवासी हुआ, तो जीव शरीर से अगर एक होता तो या तो सदा यहां रहता या फिर जीव के साथ ही चला जाता। ये यहां रह गया और इसका जो पंछी था वो उड़ गया। तो अब पंछी और पिंजड़ा दोनों एक है कि 2 हैं? हाँ, 2 है ना। तो फिर जब 2 है तो इसको दूसरा मानो, अपना क्यों मानते हो? कहा जाए कि इसके साथ हमारा संबंध है, तो उसका उत्तर होगा कि संबंध ही तो बंधन का हेतु है। संबंध ही बंधन का हेतु है। जब तुम कहोगे कि शरीर मेरा है या शरीर मैं हूं, तो तुम बंधे रहोगे हमेशा। और जब मान लोगे कि शरीर मैं नहीं और शरीर मेरा नहीं, तो तुम मुक्त हो जाओगे। बंधन और मुक्ति कहीं 7वें आसमान से नहीं आती है। बंधन हमारे मन की एक उपज है। बंधन हमारे मन की एक कल्पना है। कई बार हम कई लोगों से जुड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि हम उनके बिना रह ही नहीं सकते, लेकिन कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आती है कि उनसे हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और थोड़े समय में उनको हम भूल से जाते हैं, और फिर हम सोच भी नहीं सकते कि उनके बिना हम नहीं रहेंगे। उनके बिना हम, तो ये तो मन की कल्पना ही हुई ना, कि किसी को अपना मान लेना, किसी को पराया मान लेना। अपना और पराया कहीं बाहर लिखा हुआ है? ये सारा का सारा मन में लिखा हुआ है। मन ने अपना मान लिया तो अपना, और पराया मान लिया तो या मतिर सा गतिर। यही अष्टावक्र जी कह चुके हैं पहले, या मतिर सा गतिर। तुम्हारी जैसी मति है वैसे ही तुम्हारी गति है। अब गति ठीक रखना है, करना है, तो मति ठीक रखो। और मति इसको अपना ही मानती रहेगी तो दुनिया मान रही है, पर जैसे दुनिया जन्म मर रही है, नरक स्वर्ग जा रही है, इसी तरह तुम भी नरक स्वर्ग जाओ। टेंशन में जियो, तनाव में जियो। तुम अगर ये कहते हो कि सब लोग अपने शरीरों को अपना मान रहे हैं, तो सब तो अज्ञानी हैं। नहीं समझ में आई बात?
जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने को सौभाग्यशाली मानता है कि सबसे ऊंची कुर्सी मुझको मिली है, मैं देश का सबसे श्रेष्ठ पुरुष हूं, ये मेरा सौभाग्य है। जिस कुर्सी को लाखों लोग चाहते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं मिल पा रही वो कुर्सी, अब वो ये तो नहीं सोचता है कि भाई सबको नहीं मिली तो मैं भी वैसे ही हो जाऊं। इसी तरह ये अष्टावक्र गीता सबको सुनने को मिलेगी? कोई बढ़िया सुनाने वाला आपको मिलेगा इतने विस्तार से? कोई बिरला सुना सकता है और कोई बिरला ही समझ सकता है। तो तुम अपना सौभाग्य मानो कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये सुनने को मिला, और अगर हमें मिला तो हमें उसका अनुभव करके देखना चाहिए, हमें उस पर अमल करना चाहिए। सबके सौभाग्य कहां है? एक सज्जन अभी सुना रहे थे कि एक 72 वर्ष के डॉक्टर चेकअप करने आए, उनको हार्ट अटैक हुआ था, तो अस्वस्थ हो गए थे एक सज्जन, तो वो भागवत पढ़ रहे थे। 72 वर्ष का डॉक्टर आता है, और वो डॉक्टर जिसका सारे नगर में आसपास नाम, उसने देखा मरीज को कि वो कुछ पढ़ रहा है। आते पूछा क्या पढ़ रहे थे? बोले भागवत पढ़ रहा है। बोले भागवत किसको कहते हैं? 72 वर्ष का डॉक्टर, इतना बड़ा डॉक्टर जिसकी फीस हजारों रुपया है, और वो कहता है कि भागवत किसको कहते हैं? बोले गीता का नाम तो मैंने सुना, पढ़ा नहीं, गीता सुनी नहीं, केवल नाम सुना कि गीता कोई ग्रंथ अपने धर्म में है, भागवत तो हमने सुने नहीं। अब बताओ, करोड़ों रुपया कमाने वाला, शहर में 1 नंबर का नाम है, और उसको भागवत के नाम का ही पता नहीं। अब भागवत में क्या लिखा से क्या पता लगेगा? अष्टावक्र गीता किसको कहते हैं? बहुत से लोगों को पूछेंगे अष्टावक्र गीता क्या होती, और तुम्हें सुनने को मिल रही है, विचारने के लिए मिल रही है। इससे सिद्ध है कि वो ठाकुर चाहता है कि तुम ये सुनो, इसलिए ऐसा सुयोग बना दिया ठाकुर ने। और जब ठाकुर ने ऐसा सुयोग बना दिया तो उसका लाभ उठाओ। क्या भाई, हमने बताया ना कि श्रवण, मनन और अमल, सुना, सुन करके उसका विचार किया, और विचार करने के बाद अमल। एक दिन हमको ये शरीर पराये शरीर की तरह जचने लगे, कोई आकर के हमारे ऊपर थूक जाए, कचरा फेंक जाए, हमें पापी कह जाए, नहीं, हमें, और फिर भी हमको क्रोध ना, फिर भी हमको क्रोध ना आए, तो समझ लेना कि अब तुमको ज्ञान हो रहा। वैसे तो पागल के ऊपर कुछ भी डाल दो उसको क्रोध नहीं आएगा, तो क्या वो भी ब्रह्म ज्ञानी हो गए? तुम पागल नहीं हो। पागल हुए बिना अगर तुम्हारी ऐसी स्थिति हो जाती है तो तुमको ज्ञान हो गया, तुमको ज्ञान हो गया। ऋषभदेव भगवान के बारे भागवत में लिखा है कि वो लेटे रहते और लेटे लेटे मल त्याग देते, लेटे लेटे पेशाब कर देते, लेटे लेटे कुछ खा लेते, कभी बिना हाथ के मुंह से उठा के खाते। उनके मल से सुगंधी निकलती है चारों तरफ व्याप्त।